जो कि उनके पार्टी में जाकर सांसद विधायक बन गया है, उसके ऊपर कहीं नहीं कार्रवाई होता है। नचनिया नचनिया है, एक चीज जान जाइए, नचनिया है। वो जब पहनेगी कपड़ा, उसके कपड़ा में जब उसका पूरा अंग दिखेगा तो उस समय भद्रता नहीं है, वो नचनिया है। और नचनिया का काम होता है कि जब तक अंग प्रदर्शन नहीं करेगी तब तक उसको कोई देखेगा नहीं। रोजगार मिला आपको 2 करोड़ रोजगार मिला, आपको 15 लाख रुपया मिला, आपको 15 लाख रुपया मिला, आपको मिला। बाबूजी बनाए थे IIM, IPIIMs, एयरपोर्ट जो आज मोदी बेच रहा है अडानी के नाम से, कंगना रनौत के बाबूजी बनाए थे। बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, एकदम खुल के कहते हैं बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस नेता नहीं, कांग्रेस नेता नहीं, सिर्फ इंडियन का 140 करोड़ लोगों का पैसा लूटा है। लूट के आज कहीं ना कहीं टॉप 2 में आ गया है। किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से, दूसरा किसी का वजह से नहीं। ठोक के कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में आ रही है, सत्ता में आ रही है, आप लोग को भी आजादी दिलाने का काम कांग्रेस करेगी। पत्रकार मतलब आजाद नहीं है, एकदम नहीं है, बंधक में है, एकदम नहीं है, आजाद बंधक में। हाँ, मोदी जी आज क्रीम लगाए, मोदी जी आज पाउडर लगाए, मोदी जी आज विदेश दौरा किए, ये कहता है बैठ के। झूठा पार्टी है विश्व की, सबसे झूठा पार्टी विश्व की बीजेपी है, सबसे झूठा पार्टी। अगर देश में सुरक्षित अगर लोग है, नरेंद्र मोदी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से 2014 में घरे घरे आतंकवादी घूम रहा था, खालिस्तानी घूम रहा था। नमस्कार, मैं अजय कुमार। आज उस विषय पे चर्चा करेंगे जो आज देश में विषय का मतलब चर्चा का माहौल बना हुआ है। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े अजीत उपाध्याय जी, जो कि कांग्रेस नेता है। इनसे बात करेंगे जो नेहा सिंह राठौर, एक बिहार की रहने वाली लोक गायिका जो कि उत्तर प्रदेश में शादी की है। 2-3 दिन पहले उनको उत्तर प्रदेश कानपुर के पुलिस के द्वारा नोटिस दिया जाता है कि जो आपने गाना गाया है यूपी में काबा बेरोजगारी के मुद्दे पे, तो मतलब वो गाना के माध्यम से जो देश में मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं, उन विषयों पर बात की है। ये हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स होता है, लेकिन इस फंडामेंटल राइट्स को वो गाने के माध्यम से रखी है। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर की जो पुलिस है, उनके द्वारा उनके घर पे नोटिस दिया जाता है कि आप इस नोटिस के द्वारा आप स्पष्ट कीजिए कि यूपी में काबा और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो गाना है इसका स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसी विषय पर बात करने के लिए, और देखिए उत्तर प्रदेश की मतलब उनको इतना मतलब इंटरव्यू लिया गया, इतना मामला आगे बढ़ गया है कि नेहा सिंह राठौर आज हॉस्पिटलाइज हो गई है और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। तो इन्हीं से बात करेंगे अजीत उपाध्याय से कि क्या कुछ कहिएगा जो बीजेपी सरकार की है, मतलब ये किन के माध्यम से जो युवा है ये सही हुआ है कि नहीं, क्या नेहा सिंह राठौर जो की है सही कर रही है कि नहीं, क्या कुछ कहिएगा। सबसे तो पहले स्वागत है इन सभी चैनलों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने सारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। क्वेश्चन ये है कि जो नेहा सिंह राठौर अपना हर एक इंसान का मतलब भारत में जाइए तो देश संविधान से चलता है, हर एक किसी का सवाल सरकार से कर सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो जो नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका है, वो गाना के माध्यम से पूछे कि यूपी में काबा, तो उस पर प्रतिक्रिया जो सांसद गोरखपुर के हैं रवि किशन देते हैं कि यूपी में 100 का। तो उसके बाद ये और बेरोजगारी मुद्दे पे वो गाना गाती है, उसके बाद उनके घर पे नोटिस जाता है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर की तरफ से। क्या देखिए, आपने जो सवाल किया कि नेहा सिंह राठौर जो कि एक लोक गायिका है, और आपने ठीक कहा कि ये स्वतंत्र भारत है। 1947 में देश आजाद हुआ था, न कि जब से नरेंद्र मोदी 2014 में आए तब से देश आजाद हुआ था। और उस समय से हर किसी को फ्रीडम है, हर किसी को आजादी है, वो कुछ बोल सकते हैं। एक चीज आपको बताएं तो पूर्व में लेकर चले, जब 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव था, उस समय भी वो गायकी की बिहार में काबा, उस समय भी नेहा सिंह राठौर गायकी की बिहार में काबा। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से आई, यानी कि आज हमारी महागठबंधन की सरकार है, उसके तरफ से कोई भी नोटिस नेहा सिंह राठौर को नहीं दिया। लेकिन वही चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, और वो गाती है कि उत्तर प्रदेश में काबा। हकीकत है उत्तर प्रदेश में काबा, जानना हर किसी का अधिकार है, और लोक गायिका है। अब आप पत्रकार हैं, आपको कहीं ना कहीं सवाल करने पर नोटिस चिपका दिया जाए, आपके घर कहीं ना कहीं नोटिस लगा दिया, सही है? बिल्कुल नहीं है। हर किसी को आजादी है। आज कहीं ना कहीं वो लड़की यानी नेहा सिंह राठौर डिप्रेशन में चली गई है, आज कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज हो गई है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? भगवान न करे कल के समय में कुछ उसके साथ हो जाए तो जोगी बाबा जिम्मेदार होंगे। लीजिएगा जिम्मा जोगी बाबा, आप बताइए।
अगर लोक गायिका, उसका सवाल कहीं ना कहीं विधानसभा में भी अखिलेश यादव उठाए कि अगर कोई लोक गायिका आवाज उठाती है तो उसका आवाज को दबाने का काम किया जाए। और जितना नचनिया बचनिया गायक है जो कि उनके पार्टी में जाकर सांसद विधायक बन गया है, उसके ऊपर कहीं नहीं कार्रवाई होता है। नचनिया बजनिया को संसद बना दीजिएगा, वो गायक तो रिंकिया के पापा चोलिया ढोंढिया ये सब तो बढ़िया गायक है, बढ़िया सवाल करते नया सिगरेट हो तो उसके घर नोटिस चिपका रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दबंगई की सरकार हो चुकी है, हिटलरशाही की सरकार हो चुकी है। अरे जोगी बाबा कुछ करना है तो विकास करिए, किसी का नेम प्लेट हटा के अपना नेम प्लेट लगाना ये विकास है, कभी विकास नहीं है। अखिलेश यादव ने एक मुद्दा गिना दिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, सिर्फ पहले का ढाने गिराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। नहीं, कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हालांकि जो 5 या 6 वर्षों से चल रही है वो विकास के दिशा में वो अच्छा काम कर रही है। कौन सा विकास किया है? कौन सा विकास किया है उत्तर प्रदेश की सरकार? घर दिलाने का काम किया है, गरीबों को मारने का काम किया है, जिसपे मतलब घर में किसी आग लगा करके और ब्राह्मण परिवार को मार दी कानपुर में, वो काम किया है। आप बताइए ना कौन सा विकास किया है? मेट्रो चलाने का काम किया है, यमुना एक्सप्रेसवे चलाने का काम किया है, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, सब सपा ने बनाया है, सब सपा ने बनाया है। आप कहते हैं कि हम ये बात बोले हैं कि देश स्वतंत्र है, भारत संविधान से चलता है, लेकिन जो अपन कंगना रनौत को जानते होंगे, लेकिन वो बोलती है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी है तब ये देश आजाद हुई। इस पे क्या करें? कंगना रनौत नचनिया है, एक चीज जान जाइए, नचनिया है। वो जब पहने की कपड़ा, उसके कपड़ा में जब उसका पूरा अंग दिखेगा तो उस समय भद्रता नहीं है, वो नचनिया है। और नचनिया का काम होता है कि जब तक अंग प्रदर्शन नहीं करेगी तब तक उसको कोई देखेगा नहीं। आज जब तेल नहीं लगाएगी और जब आप उसकी बड़ाई नहीं करेंगे तो उसको राज्यसभा सांसद सिक्योरिटी कहां से मिलता? उस चक्कर में इधर सभा सांसद चले जाएंगे, इसी चक्कर में नचनिया कहते हैं पद्मश्री से सम्मानित। देखिए पद्मश्री तो कहीं नहीं मिल जाएगा, चटुकारिता करिए ना। आज जितना बड़का पत्रकार है चटुकारिता करता है, दलाली करता है, तो बड़ा बड़ा उसको भी पद मिल रहा है, वो भी चटुकारिता दलाली की है तो उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा पद मिला, पद्मश्री मिल गया, सुरक्षा मिल गया। और वो फिल्म चलाती है तो वो उस पर दोष नहीं है। असल का फिल्म आता है उस पर कहती है कि फिल्म मत देखिए। अरे कंगना रनौत कान खोल के सुनो, आज तुम्हारे सामने शाहरुख खान का फिल्म हिट हो गया, अखिया से देखी हो, तुम विरोध कर रही थी, आज इतना विरोधी गए हैं। कहा जा रहा है कि जो बॉक्स ऑफिस में जो कलेक्शन दिखाया जा रहा है पठान का, वो जीनुअन कलेक्शन नहीं है पठान मूवी का। मोदी जी जो बॉक्स ऑफिस को पैसा देकर उतना पेमेंट दिखाया जा रहा है। भाई मोदी जी लाए हैं का नहीं, बॉक्स ऑफिस में मोदी जी लाए हैं। सत्ता में कौन है आप बताइए ना, सत्ता में कौन है, केंद्र में कौन है? मोदी जी है। तो फिल्म पे किसका अधिकार है? तो मतलब इसके हिसाब से मतलब यही ना कहा जा रहा है कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है पठान मोदी जी का काम किया है, तब इसका काम मोदी जी किया है, इसका मतलब मोदी जी किया है। जोगी जी ने सपना दिखा दिया है उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री कौन फिल्म शूटिंग हो गया जी, कौन काम चल रहा है, फिल्म सिटी बन गोरखपुर में बुलडोजर से गिर जाएगा, गोरखपुर में बन रहा है, बुलडोजर से गिर जाएगा, पूरी फिल्म सिटी गोरखपुर में बन रहा है, बुलडोजर से गिर जाएगा। सांसद जो है रवि किशन खुदे नचनिया सांसद है, नचनिया है, नाच किया, नाच दिखाया, पहले सपा के टिकट पर लड़ा, नहीं जीता तो बीजेपी में जाकर नाच डांस दिखाया ना, तो आज विधायक सांसद बन गया है। इतना बोल रहे हैं मतलब केस हो जाएगा अभी, केस जाके कौन ना दे सांसद रवि किशन पर दे नचनिया को एक सांसद है मनोज तिवारी नहीं है, मनोज तिवारी तब ना हम दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं सपना देखे मनोज तिवारी रिंकिया के पापा के कहिया हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अध्यक्ष से तो हटा ना दिया। अब मोदी जी चाय बेचे हैं तो काहे कहते हैं कि हम चाय बेचे हैं, काहे नहीं कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री है। उसी तरह नचनिया है तो नहीं कहा जाएगा कि नचनिया है। मोदी जी तो दुनिया के लोकप्रिय नेता है। कौन मोदी जी? अब बीजेपी वाला तो नजर में होगा, आप जैसे पत्रकारों के भी नजर में होगा कि आप लोगों को खरीद हम देखिए डिजिटल मीडिया बिका नहीं होता, इंटरनेशनल कौन मीडिया बिका है, ये नेशनल मीडिया हो चुका है, जो दिन रात तेल लगा रहा है, जो दिन रात तेल लगा रहा है, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, दुनिया को क्या कर रहा है। G20 का अध्यक्षता मिला है मोदी जी को, G20 का मिला है, तेल लगाइएगा तो नहीं मिलेगा। देश में भुखमरी बेरोजगारी हो गया, उस पर कौन बोलेगा?
भुखमरी बेरोजगारी है कि नहीं? कौन माना 2 करोड़ रोजगार मिला आपको? आपको 2 करोड़ रोजगार मिला? कांग्रेस बाबू तो आपको 15 लाख रुपया मिला? अरे आपको 15 लाख रुपया मिला? आपको मिला? आपको मिला? देखिए सुधीर चौधरी को मिला? सुधीर चौधरी को मिला नहीं मिला उनसे बात कीजिएगा। हाँ, जो सवाल कर रहे हैं कि जो कंगना रनौत कहती है कि जो छोड़िए उससे पहले क्या हुआ देश में 2014 से पहले, लेकिन अगर जो कानून व्यवस्था कंगना रनौत के बाबूजी बनाए थे IIM, IPI, IAMS, एयरपोर्ट जो आज मोदी बेच रहा है अडानी के नाम से, कंगना रनौत के बाबूजी बनाए थे। कहाँ बेच रहे हो? आशा कर रहे उनका नाम बढ़ रहा है मोदी जी का पूरा मोदी जी का बन रहा है, अडानी का नहीं बढ़ रहा है। 50 साल के लखनऊ एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, तो ये कंगना रनौत के बाबूजी बना के गए हैं। अडानी का तो कहा जाता है कि मतलब देश बर्बाद कर दिया, इसी का पैसा इसमें खा गया। लेकिन मतलब कहाँ उनका शेयर अडानी डुबा दिया इंडिया को। एक चीज दिमाग में रखिए, जितना लोग सुन रहे हैं ना, अडानी खा गया। आई 2 का जोड़ी 2 गुजराती बेचता है तो 2 खरीदता है, ये चीज जान जाइए। उसके अलावा कौन नहीं खरीदता है। हमारे नेता राहुल जी साहब कहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं सबके अधिकार के लिए लड़ते हैं, सबके हक के लिए लड़ते हैं। वो गरीब हो, दबला हो, कुचला हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, सबके लिए लड़ते हैं। और बीजेपी सबको कुचलने का काम करती है, यही उसका नीति है। बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। राहुल गांधी तो विभाग तरीके से जो भाषण देते हैं उसमें कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। कैसे बोल के निकल जाते हैं? इधर से आलू डालो तो सोना निकलेगा। कौन कहा था? नरेंद्र मोदी कहे थे। पूरा चीज जानिए, इसीलिए ना आप लोग मोदी मिट गया है। पूरा चीज जानिए, नरेंद्र मोदी बोले थे। मोदी बोले थे कट कर कैटिसन चलाएगा तो उसको मानिएगा। जाके गुजरात में गुजरात में पढ़िए। जो राहुल गांधी किस प्रकार से भाषण देते हमेशा पप्पू उनको साबित किया जाता है। राहुल गांधी खुदे कहे हैं कि हमको पप्पू साबित करने के लिए भाजपा के आई से अमित मालवीय ने 1 करोड़ रुपया भाषण बेकार भाषण देते तभी राहुल गांधी के जैसा बीजेपी में कहूँ पढ़ा लिखा लीडर है, हमको बता दीजिए। कितना पढ़े राहुल गांधी? जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े उसमें भाजपा वाला जाने से नहीं। कहा जाता है कि जो जेन्युइन यूनिवर्सिटी है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है उसमें जितना कांग्रेसी होते हैं सभी पढ़ते हैं। उसमें अरुण जेटली पढ़े हैं, सुषमा स्वराज पढ़ी है, जो मर गए वित्त मंत्री थे वो कांग्रेसी थे। देखिए कोई तो सफलता पा ही लेगा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जेएनयू से। हटाइए उनको पद से। मिनिस्टर है एकदम उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हटाइए उनको पद से। हटाएगा बीजेपी? है गाड़ी का दम उसके कि हटा देगा? बीजेपी हटाएगा इस जयशंकर को? विदेश मंत्री है और जेएनयू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बोलिए ना। बोलता है कि कांग्रेसी का यूनिवर्सिटी है, अरे वो जेएनयू यूनिवर्सिटी है जो आप जैसे हमारे जैसे गरीब दुबले किसी भी बच्चे को कहीं ना कहीं पढ़ाने का काम करता है। नहीं तो आज बहुत सारा बच्चा अशिक्षित रह जाता। उस यूनिवर्सिटी में हमेशा देश विद्रोह का नारा लगाया जाता है। कौन बोल दिया? कौन काम किया था? बीजेपी कराया था। बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, चीज हम खुल के कहते हैं। बीजेपी ब्राह्मण विरोधी कांग्रेस नेता है तो इसलिए कांग्रेस नेता नहीं, कांग्रेस नेता नहीं, हकीकत है। जितना कांग्रेसी नेता सब लोग करते हैं। किसका? मोदी जी का। मोदी अच्छा काम करे उसका समर्थन होगा? अच्छा नहीं अच्छा किया है, क्या किया है? देश को बांटने का काम कर दिया। सरकार 17 साल में नहीं कर पाई, वो 6 साल सही बोले। 6 साल में, 6 साल नहीं, अभी का 9वां साल हो गया। ठीक है, एकदम सही किए। सारा संपत्ति बेच कर अडानी को दे दिए। जो अडानी 2014 में टॉप 100 में था, आज टॉप 2 में आ गया। सोचिए कैसे। भारत दुनिया में डाल डाला जा रहा है, खरीदते सब लूट रहा है। आपका पैसा कोई लूट ले, आपको मंजूर होगा? किसका लूटा है? चाइना का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का? किसका लूटा है बताइए? किसका लूटा है अडानी? सिर्फ इंडियन का 140 करोड़ लोगों का पैसा लूटा है। लूट के आज कहीं ना कहीं टॉप 2 में आ गया है। किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से, दूसरा किसी का वजह से नहीं। और ये लूटने का काम जो कर रहा है भाजपा वाला 2024 का इलेक्शन आ रहा है, देखिएगा कैसे यहाँ की जनता इसको खड़े करने का काम। यात्रा तो राजनीति कहता है। कौन बोला? कौन नहीं? राहुल गांधी खुलेआम बोले हैं, कांग्रेस वालों को बोले हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता को, कांग्रेस नेता को कि आप लोग सोचिएगा कांग्रेस के लिए हो रहा है। नहीं, ये आपसी प्रेम भाईचारा बनाने के लिए हो रहा है। गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित जितने लोग हैं उनकी आवाज उठाने के लिए हो रहा है, न कि कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए हो रहा है। यही है कांग्रेस की नीति और इसी नीति पे कांग्रेस काम करेगी। अगर राहुल गांधी भी बोले हैं
कि अगर हमको भी धर्म के नाम पर राजनीति करना होता तो आज बीजेपी इस देशवा में दिखाई नहीं देता, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है, लोगों को बढ़ाने का काम किए हैं। इसलिए आज कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भी जिंदा है। 24 में ठोक के कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में आ रही है, सत्ता में आ रही है, आप लोगों को भी आजादी दिलाने का काम कांग्रेस करेगी। क्या पत्रकार मतलब आजाद नहीं है? एकदम नहीं है, बंधक में है, एकदम नहीं है, आजाद बंधक है। जो पीएमओ से ऑर्डर आता है वही पढ़ेगा। देखिए, हाँ मोदी जी आज क्रीम लगाए, मोदी जी आज पाउडर लगाए, मोदी जी आज विदेश दौरा किए, ये कहता है बैठ के। कांग्रेस जो प्रदेश में होता है नहीं दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? सोशल मीडिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बस के ड्राइवर आदमी मुख्यमंत्री बना, कितना मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाया हमको बताइए, कितना मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाया सुखविंदर सिंह सुक्खू को बस ड्राइवर का। जो कांग्रेसी नेता होते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन्हीं 3-4 राज्यों का हमेशा तारीफ करते रहे। तो विकास हुआ तो नहीं करेंगे? कहाँ विकास हुआ है? मार्च जा रहा है ना, किसान तो परेशान है। कौन बोल दिया परेशान है? जाके ग्राउंड रिपोर्ट निकालिए। हम छत्तीसगढ़ गए थे, यहाँ का लोग इतना सुखी है, 2500 रुपये क्विंटल वहाँ पे चावल बिक रहा है, धान बिक रहा है, सब लोग वहाँ। कौन बोल दिया? सरकार के बोले 2002 मार्च में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे 500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, पता है आपको? पता है लेकिन वहाँ का नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे राजस्थान में? क्या हो रहा है? राजस्थान में जो अशोक गहलोत है ना, जो राजस्थान बेकार चल रहा है। कौन बोल दिया बेकार चल रहा है? देखिए वहाँ 500 रुपए में गैस सिलेंडर राजस्थान सरकार दे रही है। कोरोना में जितने बच्चे अनाथ हुए उनको सरकारी नौकरी दे रही है। मोदी जी 5-5 किलो अनाज नहीं देते हैं। कौन 5 किलो देता है? वो 5 किलो नहीं देता है। 5 किलो का अनाज लीजिए और 1400 का सिलेंडर कर दिए, कौन किसको मंजूर होगा? कहाँ 1400 सिलेंडर है? 1200-1300 का सिलेंडर है ना कि नहीं है? आप कितना का भरवाते हैं? आप 200 का भरवाते हैं। कहाँ 414 का 2014 में था? तो उस समय कुछ और था, इस समय क्या हो गया? उस समय तो बोले थे कि इससे भी कम कर देंगे, तो बोले थे कि इससे भी कम कर देंगे, 414 से भी कम कर देंगे गैस सिलेंडर। आपकी जो कमाई थी आज के मुकाबले क्या है कमाई? क्या है? आज ईंटा खरीदने चाहिए, घर बनाने चाहिए, छू के देखिए आपको पता लग जाएगा क्या है। हमको बताइए ना, पहले दिल्ली सिवान से दिल्ली आप कितना पैसा में जाते थे? 150 रुपया में, आज जाइए 600 रुपया लग रहा है। कितना है? सिर्फ बीजेपी धोखा देने का काम करती है, झूठा भाषण देने का काम करती है, लूटने का काम करती है। देश की जनता जग चुकी है और बहुत जल्द इसकी विदाई तय है। इस चीज लिख के रख लीजिए। लगता है कि कांग्रेसी ने तो सिर्फ बीजेपी विदाई हो जाएगी, एकदम हो जाएगी, एकदम हो जाएगी, एकदम हो। कौन विश्व बड़ी पार्टी? सबसे झूठा पार्टी है विश्व की, सबसे झूठा पार्टी विश्व की बीजेपी है, सबसे झूठा पार्टी। अगर देश में सुरक्षित अगर लोग है, नरेंद्र मोदी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह। 2014 में घरे घरे आतंकवादी घूम रहा था, खालिस्तानी घूम रहा था ना। आप नहीं देखे बिहार जैसे बीजेपी को इतने मार मर्डर आसमान छू रहा है। पहले आपके घर, इनके घर, उनके घर, घर घर पुलिस सुरक्षा एकदम तैनात था गार्ड लेके, घर से मत निकलना। आप देखे बीजेपी तो करवा रहा है, दूसरा कौन करवा रहा है? वे तो करवा रहा है। अपराध करा कौन बढ़वा रहा है? वे तो बढ़वा रहा है, दूसरा कौन बढ़वा रहा है? कि हम सत्ता में आ जाए, लेकिन बिहारों से विदाई इसकी तय है। 25 में महागठबंधन साथ लड़ेंगे, नहीं तो कांग्रेस अकेले लड़ी तो अकेले लड़ेंगे, और बीजेपी की विदाई बिहार से तय कर देंगे। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत